हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए, क्लास 10 के मैथ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंच गए। तो आज जो है फर्स्ट टर्म का सिलेबस में जो है कह लीजिए तो आप चैप्टर 3, वैसे तो चैप्टर 5 है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मजा आ रही होगी इस सीरीज में, क्योंकि अब तो आपको चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहा है। आप वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, एसबीएस क्लासेस में स्वागत है आप सभी को, राधे राधे। क्लास 10 मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, व्हाट इज एपी। अगर मैं आपसे एक शब्द में पूछूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो आप क्या बताओ। तो लिखा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट बोला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कहा कि एक लिस्ट ऑफ नंबर है। और लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब कैसे, जैसे मैं लिख दूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो मैं बोल दूं 2 2 4 6 8 6 8 10 12, कुछ भी बोल दूं, 3 बोल दूं, 6 बोल दूं, 9 बोल दूं, 12 बोल दूं, ये लिस्ट ऑफ नंबर है। तो उसमें कहा कि इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, अगर प्रत्येक टर्म जो आपको प्राप्त होता है वो किसी न किसी फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे समझिए, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 4, वहां पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 8, ठीक। ऐसे ढेर सारे नंबर आप लिखते चले जाएंगे, 2 4 6 8 10 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, ऐसे ढेर सारे नंबर लिखते चले। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे देखी क्या, जो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है इनमें कॉमन डिफरेंस कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या ऐड कर रहे हो, प्लस का 2, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, +2, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हो, प्लस का 2। तो वही उसने बोला कि जो आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर है इन विच ईच टर्म, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। कह रहा जो आपको टर्म प्राप्त हो रहा है ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। बिल्कुल, आपने फिक्स नंबर क्या ऐड किया बच्चा, 2 ऐड किया। क्या किया आपने, 2 ऐड किया। तो कह रहा फिक्स नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। कहा पहले टर्म को छोड़ दिया जाए, तो कहा कि प्रीसीडिंग टर्म में आपने जो है एक फिक्स नंबर जोड़ना है। जैसे आपने 2 में 2 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 4 मिला। 4 में आपने 2 जोड़ा, क्या मिला, 6 मिला। 6 में आपने 2 जोड़ा तो आपको क्या मिला, 8 मिला। और 8 में आप 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान दो तो इसमें देखिए प्रीसीडिंग यानी 4 से पहले क्या है, 2 है, 2 में आपने 2 जोड़ा, 4 मिला, अगला टर्म मिल गया। फिर 6 के पहले क्या है, 4 है, 4 में आपने 2 जोड़ा, 4 में आपने 2 जोड़ा, 6 मिला। और 6 से 8 से पहले क्या है, 6 है, 6 में आपने 2 जोड़ा, 8 मिला। और 8 उसके बाद 10 में आपने 2 जोड़ा, आपको 8 में आपने 2 जोड़ा, आपको 10 मिला। तो इसके कहने का सेंस क्या है कि अगर तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कह रहा है वन लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें इन बीच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, अगर जो आपको टर्म मिल रहा है, जो आपको टर्म प्राप्त हो रहा है, वो कैसे प्राप्त होगा, एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। यानी पिछले वाले टर्म में आप एक फिक्स नंबर जोड़ो। जैसे मैं यहाँ पे देखो 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा तो 6 मिला, और 6 में 2 जोड़ा तो 8 मिला। ये क्या बन गया, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। बताओ, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए एपी अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो चाहे एन वाला फार्मूला लगाए, चाहे एसएन वाला फार्मूला, जो भी लगाओ तो हम बाद में देख लेंगे, उसकी टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो क्या एडिंग अ फिक्स नंबर, तो इसी को हिंदी में कहा कि अंगगणितीय श्रेणी, या जिसको हम बोलते हैं मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर हर पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी टर्म उठा लो, हम कह रहे अच्छा एपी को 1 मिनट के लिए साइड कर दो। आप अगर एपी को आप साइड कर दो तो आप कोई भी नंबर लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख लिया आपने, लिख लो 3 6 9, उसके बाद लिख लो 12, उसके बाद लिख दो 15। आप कुछ मत करो, फिर लिखो 2 4 6 8 10, ये नंबर लिख रहे हो आप, तो क्या ये प्रीसीडिंग यानी पहले वाले टर्म में कोई नंबर जोड़ रहा हो तभी तो अगला टर्म आपको मिल रहा बच्चा। अब देखो आपने 1 में 1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 2, 2 में आपने 1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 3, 3 में आपने 1 ऐड किया तो आपको क्या मिला, 4, अब 4 में आपने 1 ऐड किया तो क्या मिला, 5, अब 5 में 1 आपने ऐड किया तो क्या मिला, 6, और 6 में आपने 1 ऐड किया तो क्या मिला, 7। बात क्लियर होगी। तो इसने यही तो आपसे कह रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही है
जिसमें प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाले नंबर में आपको कोई एक फिक्स नंबर ऐड करना पड़ेगा ताकि अगला टर्म हमें मिले। तो वही तो यहाँ पे भी क्या देखो, 3 में 3 जोड़ा 6 मिला, 6 में 3 जोड़ा 9 मिला, 9 में 3 जोड़ा 12 मिला, 12 में 3 जोड़ा 15 मिला। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पे देखो 2 में 2 जोड़ा 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा 6 मिला, 6 में 2 जोड़ा 8 मिला, 8 में 2 जोड़ा आपको 10 मिला। यही तो कह रहा है कि कोई फिक्स नंबर जो जोड़ते चले जाओ आपको जो है अगला टर्म मिलता चला जाएगा। यही मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही तो समझा रहा है इतनी देर से बच्चा। कह रहा ज्ञान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर, इन नंबरों की वो लिस्ट है जिसमें हम ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय, कोई भी अगर आप टर्म को प्राप्त करना है, कोई भी पद आपको प्राप्त करना है तो पिछले वाले नंबर में कोई नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट नंबर आपको मिले। ठीक है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब सुनिए, जो फिक्स नंबर आपका है, फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वही फिक्स नंबर आपका क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस बनेगा। और कह रहा कि ऑफ द एपी रिमेंबर, याद रखना दैट इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। उसने कहा जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी जो डी बनेगा आपका, डी जो होगा जो कॉमन डिफरेंस होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब समझिएगा। जैसे कहने का इसका मतलब है, इसने कहा जैसे मान लो कोई मैंने संख्या ली, जैसे 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 10 लिया, आंसर में ऐसे करते चला गया। अब देखो यहां पे इसमें प्रीसीडिंग टर्म यानी पहले वाले टर्म है, यहां पे आप देखो क्या एक फिक्स नंबर जोड़ा आपको 4 मिला। इसमें आप देखो 4 में आपने 2 जोड़ा आपको 6 मिला, 6 में आपने 2 जोड़ा क्या मिला, 8 मिला, 8 में आपने 2 जोड़ा तो क्या मिला बच्चा, आपको 10 मिला। अब यही तो कह रहा है कि जो आप नंबर ऐड कर रहे हो, जो आप नंबर ऐड कर रहे हो, ये जो नंबर ऐड कर रहे हो देखो 2 2 2, अगर ये सारे नंबर सेम हैं तो यही कॉमन डिफरेंस है। यही क्या कहलाएगा आपका, यही क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाएगा बच्चा, कॉमन डिफरेंस। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है कि जो हम प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इतनी बात अगर क्लियर हो तो बताइए, आगे चलें। तो इन्होंने कहा कि जो है कि आपका जो फिक्स नंबर है, उस फिक्स नंबर में जो फिक्स नंबर आपका है वो किसी न किसी टर्म में आप जोड़ रहे हो, और जो टर्म में जोड़ रहे हो तो आपको अगला टर्म मिल रहा है। तो यही जो टर्म में हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 यहाँ 2 यहाँ 2a, तो ये सारे क्या कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर यही अलग अलग होते 1 2 3 होता, कुछ अलग होता तो कॉमन डिफरेंस नहीं था। कॉमन का मतलब जो सब में वही हो। ठीक, अब बात आप क्लियर हो गई। अब सुनिए अगला बात। चलिए, तो कहा इसने कि वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ले लो 18, उसके बाद ले लो 15, उसके बाद ले लो आप 12, उसके बाद आप ले लो 9, उसके बाद आसान कुछ भी आपको लेना। अब देखो इसमें क्या आपने ऐड किया, इसमें भी ऐड कर रहे हो प्लस क्या, देखो माइनस का 3। इसने यही तो बोला भाई ऐड करना, ऐड चाहे माइनस करे चाहे प्लस करे क्या फर्क पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। और बताओ 18 में से -3 क्या, बताओ 15 मिला कि नहीं। वही तो उसने कहा कि पिछले टर्म में आप कोई फिक्स नंबर जोड़ दो अगला टर्म आपको मिल जाएगा। क्या लगता है माइनस जोड़ते नहीं हो, वो भी जोड़ते हो। एक्चुअल मैथ्स दो ही होती है, एक ऐड होता है एक मल्टीप्लाई होती है। वो तो सब्ट्रैक्शन और जो डिवीजन आपके आसानी के लिए बना है, लेकिन मैथ्स में दो ही चीज होती है, या तो ऐड करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए वो उस पर कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा डिटेल। अब सुनिए इधर, तो इन्होंने कहा 18 प्लस माइनस का 3, तो आपको क्या मिला अगला टर्म 15 मिला। अब सुनो आप 15 में आपने प्लस क्या किया माइनस का 3, तो बताओ आपको क्या मिला, 12 मिला, प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 3 घटा दो आपको क्या मिल गया बच्चा 12। आपने 12 में क्या ऐड किया माइनस का 3, और देखो आपको अगला टर्म मिल गया कि नहीं। तो जो ये आप -3 ये जो आप ऐड करके अगला टर्म ला रहे हो वही अगला टर्म आपका जो बन रहा है वो तो टर्म बन ही रहा है, लेकिन जो ये आप ऐड कर रहे हो ना सब में -3 ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो उसने आपसे एक स्टेटमेंट बोला, उसने कहा कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे आप देख लो, अब जीरो कैसे बनेगा, जीरो कैसे बनेगा, अगर मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, आंसर लिख दिया, मैंने 3 लिख दिया, 3 3 3 आंसर लिख दिया, क्या मैंने कुछ यहाँ पे ऐड किया,
2 में आपने क्या ऐड किया, 0 प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे प्लस 0, नंबर मिल गया। कॉमन डिफरेंस हमारा देखो हर जगह सेम है। तो कहने का इन द सेंस ये है आपका कि कॉन्सेप्ट आप समझो कि कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं टर्म की, जो आपने शब्द बार बार मेरे मुख से सुन रहे हो आप कि टर्म, व्हाट इज अ टर्म। टर्म देखो हर किसी का एक पद होता है, स्थान को बताता है टर्म। जैसे जैसे आप समझो कि मैंने अगर लिखा यहाँ पे 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, यहाँ पे लिख दिया मैंने 11 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 15। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा बताओ सातवां किस स्थान पे है, कौन सा पद है सातवां, तो आप क्या बताओगे, ये आपका A1 पहले पद पे है, ये आपका दूसरे पद पे है, ये आपका तीसरे पे, ये आपका चौथे पे। तो जो आपने A1 A2 A3 A4 लिखा यही तो आपका क्या है, यही आपका टर्म है, यही आपका पद है। जब आप कहते हो ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसी को मैंने लिख दिया A1 A2 A3 A4। बोलो यही तो आपका पद है। तो अब टर्म समझ में आ गया। तो पहला टर्म आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इसी को मैंने लिख दिया A1 A2 A3 A4। बोलो इसी तरह आंसुआन चला जाएगा, और जब आंसुआन जाएगा डॉट डॉट करके तो हम लास्ट में बोलेंगे कौन सा पद है, एन। एन क्या है, व्हाट इज एन। अब आपके दिमाग में आ गया होगा पिक्चर, एन क्या है। एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अब दो सवाल यहां से आपके दिमाग में मैं डालता हूं। अच्छा इसने एन क्यों लिया, नेचुरल नंबर क्यों लिया, क्यों नहीं होल नंबर लिया, आप सोचो। आपके दिमाग में एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि इसने नेचुरल नंबर ए एन क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा इसने ए डब्ल्यू, क्यों नहीं लिखा ए आई, क्यों नहीं लिखा इंटीजर, क्यों नहीं लिखा, क्यों ही नेचुरल नंबर ही लिखा, ये भी जान लो आप। नहीं पता तो बता दूं, क्योंकि एन इसलिए लिखा, एन जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल, पहली बात तो कभी पद जो होता है वो न तो जीरो होता है ना नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू जीरो नेगेटिव हो सकती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा कभी टर्म जो होगा, टर्म शब्द यानी मैंने कहा पद, टर्म यानी पद कभी जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही जीरो हो सकता है। और नेगेटिव जीरो किस में आता है, होल नंबर में आता है, तो पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव किस में आता है, इंटीजर में आता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आप बस इतना कॉन्सेप्ट रखो जो इन्होंने ए एन का यूज किया, एन नेचुरल नंबर है, क्यों, क्योंकि पद किसी का कभी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सिंपल सी बताओ, क्या मैं लिखूंगा 2 4 6 8 10 12, तो क्या मैं बोलूंगा ये जीरो पद है, क्या मैं बोलूंगा ये 1 पद है, ये बोलूंगा 2 पद है, ये 3 है, नहीं बोलूंगा ना। यहां मैं क्या यूज करूंगा, मैंने कहा मैंने यूज करूंगा फर्स्ट टर्म, मैं यहां यूज क्या करूंगा सेकेंड टर्म, और यहां मैं यूज करूंगा थर्ड टर्म, यहां यूज करूंगा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। कभी नहीं बोलूंगा कि जीरो टर्म या -1 टर्म या -2 टर्म। तो जब बताओ ना जीरो का यूज किया ना माइनस का यूज किया, तो हमने यूज क्या किया, नेचुरल ही नंबर तो यूज किया बच्चा। तो इसीलिए इसने कहा कि जब इसी पद को बढ़ाते जाओगे, पता नहीं कितनी पद की बात कर रहा, 1 की कर रहा, 2 की कर रहा, 10 की कर रहा, 20 की कर रहा, 1000 की कर रहा, लाख नहीं पता। तो हम बोलते हैं लास्ट में ए एन टर्म, क्या बोलते हैं, ए एन, मतलब पता नहीं कितने नेचुरल नंबरों को ऐड करेगा, कितने नेचुरल नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेगा, इसकी जानकारी हमें नहीं है। चलिए तो अब बात आती है, तो जब देखिएगा कभी भी सीरीज बनाएगा, अब सबको समराइज कर रहा हूं ध्यान से रखिए। आपको पहली बात तो एपी क्या है, पहली बात मैंने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो है जो लिस्ट ऑफ नंबर एडिंग अ प्रीसीडिंग टर्म। अब ध्यान रखिएगा यहां पर शब्द, यहां पे शब्द का ध्यान रखिएगा, का लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जब हमें अगला टर्म चाहिए तो प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाले टर्म में हमको कुछ ना कुछ नंबर ऐड करूंगा तभी अगला टर्म मिलेगा। चाहे नंबर प्लस का ऐड करूं, चाहे नंबर माइनस का ऐड करूं, चाहे नंबर जीरो का ऐड करूं, अगला टर्म मुझे मिल जाएगा। पहला तो एपी क्लियर हो गया। अब दूसरी बात मैं कर लूं, दूसरी बात मैंने टर्म की बात किया, अगर कोई भी नंबर लिखूंगा तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ये टर्म है, ठीक। अब तीसरी बात हमने किया कॉमन डिफरेंस की, हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बच्चा, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। कॉमन डिफरेंस है कि इन नंबरों के बीच जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं,
जैसे हमने 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा तो 6 मिला, 6 में 2 जोड़ा तो 8 मिला, 8 में 2 जोड़ा 10 मिला, 10 में 2 जोड़ा 10 में 2 जोड़ा तो हमें क्या मिला 12 मिला। अब 12 में जो है 2 जोड़ा तो 14 मिला, 14 में 2 जोड़ा तो 16 मिला, 16 में 2 जोड़ा तो 18 मिला। तो जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं और सारे नंबर सेम हो, सपोज दैट यहां पे देखिए, यहां पे 2 आप ऐड करो, यहां पे 2 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 ऐड करो, अगर ये सारे नंबर जो आप ऐड कर रहे हो इक्वल है तो वही आपका क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कॉमन डिफरेंस और एक चीज आपको टर्म, 3 बात मैंने क्लियर कर दी। अब आते हैं चौथी बात पे कि अब कुछ तो इसका फार्मूला होगा, कितना जोड़े कितना घटाएं। अब एक बात आपको यही कॉन्सेप्ट समझाते चलता हूं तो क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगर मैंने लिखा सपोज दैट, देखिए मैंने लिख दिया 2, A2 को मैंने लिख दिया मान लीजिए 5, A3 को मैंने लिख दिया 8 और A4 को मैंने लिख दिया, मतलब एक टर्म लिख रहा हूं, पर लिख रहा हूं, उसको मैंने लिख दिया 2 3 5 5 3 8 8 3 11, ठीक। और यहां पे मैंने लिखा A5 को मैंने लिख दिया 14। ऐसे ही टर्म होंगे, लास्ट में हमें AN लिखना था। मान लीजिए कोई टर्म होंगे, मुझे नहीं पता कि कितने तक गया। अब सुनिए आप, अब देखिए जो पहला टर्म होता है उसको हम A1 से दिखाते हैं या A से दिखाएंगे। पहले पद को आप किससे दिखाओगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज A तो आप बोलोगे 2, या व्हाट इज A1 तो आप बोलोगे तब भी 2। चाहे A की बात कर ले चाहे A1 की बात कर ले, दोनों में पहला ही टर्म यूज करेंगे आप, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे टर्म के लिए आप A2 का यूज करोगे, तीसरे टर्म के लिए A3 का, चौथे टर्म का जिस टर्म की बात करेगा वो आप A के साथ ऐड कर देना। अब समझो, इन्होंने कहा कि टर्म मिलने के लिए, अब देखो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा डी कैसे पता चलेगा। अब क्या करेंगे कि अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा दो, मतलब A2 माइनस A1, तो देखो आपका डिफरेंस निकला। A2 क्या बच्चा 5 है और 5 में से आपने 2 माइनस कर दिया, बताओ डिफरेंस क्या मिला 3। अब सुनो डिफरेंस, अगले टर्म में से पिछले को घटाओ, अब बताओ A3 माइनस A2 तो आपको क्या मिला 8 माइनस 5 यानी। अगला डी हमें निकालना है, फिर डी हमें निकालना है डी। तो देखिए डी के लिए आप यूज क्या करोगे, अगले टर्म से पिछले को घटाओ, A4 माइनस A2 और A3, तो देखिए 11 माइनस का 8, बताओ क्या मिला। तो अब समझ में आया डी कैसे निकलेगा, अगले टर्म में से पिछले वाले को घटा दो, और एपी की सीरीज बनानी हो तो पिछले टर्म में डिफरेंस जोड़ दो, अगला टर्म आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आपको ये डी निकालना पता चल गया। डी के लिए क्या होता है कि अगले में से पिछले को माइनस कर दो, 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 तो आपको क्या निकलेगा डी निकलेगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, ठीक। अब सुनो एक नया फार्मूला, अगर मुझे ध्यान रखिएगा ए अगर दिया है और डी दिया है, मान लीजिए ए दिया 2 और डी दिया मुझे 5, तो मुझसे पूछ ले कि सीरीज बनाओ एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना के दिखाओ, तो चलो। तो देखना क्या करना, ए में से ए पहला टर्म है, या तो A1 बोले या ए बोले, इसमें आपको डी ऐड कर दो, A2 मिल जाएगा। यानी 2 में आपको 5 आपने ऐड किया, आपको क्या मिल जाएगा 7, अभी सीरीज बना के दिखाऊंगा। फिर देखो A2 में आप डी ऐड कर दो तो A3 मिल जाएगा, A3 क्या मिलेगा आपका, तो देखो आपको 7 प्लस का 5 यानी 12 मिल जाएगा। और उसके बाद A3 में आप D को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा A4 मिलेगा, यानी 12 में आप 5 ऐड कर दो तो आपको क्या मिल गया 17 मिल गया। बोलो तो आपकी सीरीज क्या बनी बच्चा, आपकी सीरीज देखो A1 पहला टर्म 2 है, दूसरा A2 7 मिल गया, तीसरा देखो 12 मिल गया, और चौथा देखो 17 मिल गया, और ऐसे ऐसे आप जोड़ते चले जाओ n नंबर तक, an तक आपको मिल जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगले टर्म में हमेशा डी जोड़ते जाइए। ये तो एक फार्मूला ये हुआ कि ए में हमने डी जोड़ा तो A2 मिला, A2 में डी जोड़ा तो A3 मिला, A3 में डी जोड़ा तो A4 मिला, A4 में डी जोड़ा तो A5 मिलेगा, A5 में डी जोड़ूंगा तो A6 मिलेगा। बोलो इतनी बातें क्लियर। अगर आपको वो नहीं करना तब क्या करोगे, तो देखो दूसरा फार्मूला समझना,
ए प्लस डी तो क्या मिलेगा A2, ए प्लस 2D तो क्या मिलेगा A3, ए प्लस 3D क्या मिलेगा A4 और ए प्लस 5D आपको क्या मिलेगा, सॉरी 4D, क्रम से चले 4D तो आपको क्या मिला A5 और a प्लस 5D बराबर A6। बोलो इतनी बातें क्लियर है? अब कहोगे कैसे, दिखा रहा हूं। देखो देखो यहां पे अगर a मेरा 2 था, अब मुझे डिफरेंस क्या मिला 5, तो 2 में बताओ 5 मिला तो अगला टर्म क्या मिला 7, 7 बताओ A2 है कि नहीं। अब देखो फिर मैंने 2 में क्या जोड़ा 2D, 2 इंटू कितना डिफरेंस 5, तो बताओ अगला टर्म मिलेगा कि नहीं 2 प्लस 10 बराबर 12, बताओ 12 कहां है A3, बताओ ये A3 A2 A और ये 4। बोलो अगला देखो आपको चाहिए तो a प्लस 3D तो आपको क्या मिलेगा A4 मिलेगा, कैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू डिफरेंस कितना 5, अब देखो 2 प्लस 15 बराबर 17, तो देखिए A4 मिला कि नहीं मिला। तो सिंपल सी बात है, आप अगर ए से बनाना चाहो तो ये आपका है और नहीं तो अलग अलग पद से बनाना चाहो तो आपका ये वाला है, ठीक है यहाँ पे और ये पे, ठीक है। तो ये अलग अलग पद वाले हैं, जैसे ए में डी जोड़ा तो A2 मिला, A2 में डी जोड़ूंगा A3 मिलेगा, A3 में डी जोड़ा A4 मिला, तो इसी तरह बनेगी। या तो फिर a प्लस डी कर लो, a प्लस 2D कर लो, a प्लस 3D कर लो, a प्लस 4D कर लो, a प्लस 5D करो, अगला पद मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ डिफरेंस होगा 5 है तो यहाँ 6 वाला पद मिलेगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 5 वाला पद मिलेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 4 वाला पद मिलेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 वाला मिलेगा, और यहाँ पे केवल डी है तो 2 मिलेगा दूसरा पद। बताओ अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बोलो आगे फटाक से चला जाए। बोलो 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 आगे चलें, चलिए चलिए चलिए। अब आपको लग रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, ये तो मैंने बता दिया, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस भी बता दिया। आगे चलिए आगे चलिए चलिए। अब आ गए एग्जाम्पल पे। अब तक आपको मैंने बेसिक जानकारी दी थी, ठीक है। बेसिक जानकारी जानते हो क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जब आपको बेसिक जानकारी क्लियर हो जाएगी ना बच्चा, तो क्वेश्चन कितना टफ रहेगा आप कर लोगे। अभी देखना जब मैं जैसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करूंगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा तब मजा आएगी। देखना लेवल देखना बोर्ड के, ये तो बुक में एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। अभी कहोगे फिर एनसीईआरटी क्यों पढ़ा रहा हो? अरे भाई बेसिक क्लियर करना है ना, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ाना पड़ेगा, सीबीएसई के खिलाफ नहीं जा सकते ना। चलिए तो कह रहा है एग्जांपल 1, कह रहा है फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म a एट द कॉमन डिफरेंस d। अच्छा अब देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। चल अब देखो ध्यान से क्या समझना, a आपका a1 है, a2 a3 a4 आंसर मिल गया। अब कहा इसने कि आपको ए टर्म चाहिए यानी पहला पद चाहिए। अब बताओ जब पहला फर्स्ट टर्म को ए बोलते हो तो चाहे A1, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा चाहे A1 कह लो चाहे ए कह लो, पहला पद होगा तो ए की वैल्यू आपकी क्या मिल गई बच्चा 3/2। अब आपको चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस के लिए मैंने डी के लिए क्या बोला था, अगले में से पिछले को घटा दो, A2 माइनस A1, ये तो बोला था। डी चाहिए तो क्या कर दो A3 माइनस A2, अगर डी चाहिए तो आपको क्या करना A4 माइनस A3। बोलो ये तो मैंने बोला था बच्चा, और कुछ तो नहीं बोला ना। मैंने कहा कि अगले टर्म में पिछले वाले घटा दो डी मिल जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे आप समझना A2 आपका क्या है 1/2, ये 1/2 है, ध्यान रखिएगा 1/2 यहाँ पे है। A2 आपका 1/2 है और A1 क्या 3/2, मतलब अगले में से पिछले वाले को घटा दो, तो A2 में से A1 घटा दो, आपको वैल्यू क्या हो जाएगी। जब देखो बेस सेम है तो लिख दो 2, और यहां से देखो 1 में से -3 करोगे तो बच्चा क्या बचेगा -2, और इसको डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा -1। कॉमन डिफरेंस। चलिए मैंने कहा कि अगले में से पिछले को घटा दो, A3 में से A2 को घटा दो, A3 क्या आपका A3 देखिए -1/2 है, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 1/2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बेस दोनों का सेम है 2 लिख लिया,
और यहाँ -1 मिलके -2 कट कर दो, माइनस का क्या मिल जाएगा 1। अब बोलो डिफरेंस पता चल गया ना आपको, अब निकालना आसान हो गया ना। तो इसी तरह जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो बहुत बेसिक है, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दिखाऊंगा क्वेश्चन। चल तो पहला पद समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फ्रॉम एन एपी, कह रहा इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। अच्छा, कह रहा पहले तो ये पता करो कि कौन सा एपी है। अगर ठीक है एपी भी पता चल गया, तो अगर एपी पता चल गया तो अगला पता करो कि आपको कितने टर्म बनाने हैं। कह रहा नेक्स्ट टू टर्म, अगले दो पद और आपको बनाने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए, फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट है 4 10 16 22 आंसर चलते चाहिए आपको। देखो A1 A2 A3 A4 ये है बच्चा। अब देखो मैंने कहा कैसे पता चलेगा एपी है, एपी के लिए एक ही चीज ध्यान रखो, कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल मिल जाए बस। जो डी है डी वो हर जगह इक्वल मिल जाए बस, हो गया काम। अब देखो आप ध्यान से, तो डी हमें पहले निकालना है, इससे पता चलेगा एपी है कि नहीं है। तो A2 माइनस ए या A1, तो अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 10 माइनस 4, डिफरेंस कितने का आया 6 का। अब देखो फिर डी निकालना, तो A3 माइनस A2, तो अब देखो 16 माइनस 10, डिफरेंस क्या आया 6 आया। आपको सब चेक करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि लास्ट में कहीं जोड़ घटा दिया तो बवाल हो जाएगा, फिर आप कहोगे गलत पढ़ा दिया आपने। ठीक है, फिर आ जाओ डी। अब देखो A4 माइनस A3, अब देखो बच्चा A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू 16 है, 16 है, अब 22 है, 20 में से 2 में से 16 घटाया आपने क्या मिला 6 मिला। ठीक है ना। तो अब देखो यहां भी कॉमन डिफरेंस 6, यहां भी 6 और यहां भी 6, और जब हर जगह जो है कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल दिखाई दे तो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो कहा अगला दो टर्म बता दो, आपसे कहा कि अगला दो टर्म बता दो, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दो ही तो पूछा है। हाँ, कह रहा है कि लिस्ट ऑफ द नंबर इफ दे आर द नेक्स्ट टू टर्म। तो कोई नहीं, आपको देखो पहला पद दिया 4, दूसरा दिया 10, तीसरा दिया 16, चौथा दिया 22, यानी 4 10 16 और 22। तो कह रहा नेक्स्ट टू टर्म, तो बताओ 6 ही तो कॉमन डिफरेंस है, तो मैंने कहा ना कि इसमें भी 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया, अपना आप भी 6 ऐड करो, 22 और 6 28, और 28 में 6 ऐड किए 34, आंसर बन जाएगा। मर गया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका दूसरे वाले में। तो 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। अब देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा था 1 माइनस 1, आप देखो फिर -3 माइनस 5, -3 माइनस का 5, आंसर। ठीक है ना। अब देखो अब ध्यान से देखो, ए की वैल्यू A1 A2 A3 A4, चलिए डिफरेंस पहले निकालिए। तो A2 माइनस A1 या A जो भी आप कह लीजिए, 1 में से -1 में से आप -1 कर दो, -1 में से -1 कर दो इसमें से, यानी A2 में से A1 घटाना। तो देखो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। अब इधर आ जाओ A3 माइनस A2, हमें डिफरेंस ही तो चाहिए। तो A3 की वैल्यू क्या बच्चा, A3 आपका -3, इसमें से माइनस कर दो -1, -1, इसको क्या हो गया -1। तो अब देखो इधर होगा -3 प्लस माइनस प्लस का 1 बराबर क्या मिला -2। ठीक, अगले में आ जाओ, आपको डिफरेंस चाहिए A4 माइनस A3, तो A4 क्या है आपका बच्चा -5, और माइनस के 5 में से आपको क्या घटाना -3। तो अब ध्यान रखना -5 माइनस प्लस का 3, आंसर क्या आएगा -2। तो देखो तीनों कंडीशन में आपको डिफरेंस सेम मिला, तीनों कंडीशन में आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिला इक्वल मिला। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, फिर आइए। तो आपसे मतलब जब इक्वल मिला तो आपसे नेक्स्ट 2 एपीज पूछा है। तो देखिए आपको पहले क्या मिल गया 1 मिल गया, दूसरा -1 मिला, फिर -3 मिला, फिर -5 मिला। तो अब बताओ इसमें जोड़ोगे तो क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आपको निकल के आया -2। तो देखो
-5 में आपको जोड़ना क्या है, माइनस का 2, डिफरेंस जोड़ दो, अगला टर्म मिल जाएगा। -5 प्लस माइनस माइनस का 2 माइनस का 7, और फिर -7 में आप ऐड कर दो माइनस का 2, तो क्या मिलेगा, माइनस का 9। ठीक है ना, तो ये भी प्लस करोगे, यहाँ प्लस लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, तभी तो वही बात आ गई, -7 माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ लिख लो अपना अगला टर्म -7 माइनस का 9। चल, अब इसमें थर्ड वाले की बात कर ले। थर्ड थर्ड में कह रहा है -2 2 -2 फिर 2 फिर -2। चल देखिए, -2 थर्ड वाले में बोला, फिर 2 फिर -2 फिर 2, ये तो बोला 4 पद दिया, देखो -2 2 -2 2 फिर -2 फिर माइनस का 2 और आंसर। चल, इसमें भी A1 A2 A3 A4 और A5। अब देखो आप ध्यान से, तो डिफरेंस चाहिए, तो A2 माइनस A1, तो अब बताओ 2 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना, माइनस का -2। ठीक है ना, तो आप देखो इसका क्या बनेगा, तो 2 प्लस का 2 यानी आंसर 4 आ जाएगा। अब देखो D A3 माइनस का A2, तो आप देखो 3 में आपको यहाँ A3 क्या है, A3 माइनस का 2 है ना, A3 क्या माइनस का 2। चलो, इसमें से आपको A2 घटाना है, माइनस कर दो क्या 2। अब देखो क्या मिलेगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। अब यहीं से आपका खत्म। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नो अर्थमेटिक, नो एपी या नॉट एपी। ठीक है ना, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 4 आया है, यहाँ पे माइनस का 4 आ गया। जब डिफरेंस अलग अलग आ गए तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते बच्चा। तो कह रहा है देखो, अब 1 1 1 2 2 2 3 3 3। चलो, तो देखो इसने फोर्थ में क्या बोला, फोर्थ आपको दिया 1 1 1, फिर दिया 2 2 2, फिर दिया उसके बाद 3 3 3, ये तो दिया। अब देखो आपका यहां आपका A1 ए बना A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। चलो डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे देखो A2 माइनस A1, यानी 1 में से 1 गया, आंसर 0। अब देखो डिफरेंस, फिर A3 माइनस A2, तो यानी 1 में से 1 गया आपका 0। अब देखो अगले में डिफरेंस A4 माइनस A3, तो देखो 2 में से आपने 1 घटाया, आंसर 1। यहाँ पे तो 0 0 आ गया, यहाँ डिफरेंस 1 आ गया, तो इसलिए नॉट एपी। जब डिफरेंस जैसे ही अलग होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इतना क्वेश्चन था आपका, तो ये आज थे आपके इंट्रो। ठीक है, तो आज आपका बच्चा इंट्रो खत्म हो गया। चलिए अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब कहां पे, एक्सरसाइज पे। ठीक है ना, तो अब जब हम आपसे मिलेंगे बच्चा, तो नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी एक्सरसाइज के साथ। तो आज आपका इंट्रो खत्म हो गया 5.1 का, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ लिए, टर्म भी समझ लिए, कॉमन डिफरेंस भी समझ लिए। ठीक है, जो मेन था हमने सब समझ लिया। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।